हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम फिजिक्स का एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ये क्वेश्चन जो है वो हमारा मोशन इन स्ट्रेट लाइन चैप्टर में से है। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। ये क्वेश्चन जो है वो आपका बोर्ड एग्जाम के लिए, नीट एग्जाम के लिए या फिर जेई एग्जाम के लिए जो है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं स्टेटमेंट क्या है हमारे पास। स्टेटमेंट है अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट अंडर द एक्शन ऑफ कांस्टेंट फोर्स if the distance covered in first 10 second is s1 and that covered in the first 20 second is s2, then हमें बोला जा रहा है कि एक पार्टिकल है जो कि स्टार्ट हुआ है रेस्ट से अंडर द एक्शन ऑफ कांस्टेंट फोर्स उसके ऊपर लग रहा है। उसने पहले 10 सेकंड में जो है वो s1 डिस्टेंस कवर किया और फिर फर्स्ट 20 सेकंड में जो है वो उसने s2 डिस्टेंस जो है वो कवर किया। क्वेश्चन के अंदर जो की पॉइंट्स है जो आपको जो है वो नोटिस करने हैं वो है पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट हुआ, यानी कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 0 है। उसके ऊपर कांस्टेंट फोर्स लग रहा है, यानी कि जो एक्सीलरेशन है उसकी वो भी कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि कांस्टेंट फोर्स है यानी कि एक्सीलरेशन जो है वो उसकी कांस्टेंट रहेगी। और उसने जो है वो 10 सेकंड में s1 डिस्टेंस कवर किया और फिर 20 सेकंड में s2 डिस्टेंस जो है वो कवर किया। जो दो मेन चीजें जो है वो टॉपिक स्टेटमेंट से हमें समझ में आई, वो एक तो कि इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 0 है और एक्सेलरेशन जो है वो हमारी कांस्टेंट है। हमें जो है वो डिस्टेंस का रिलेशन जो है फाइंड आउट करना है, तो हम जो है वो डिस्टेंस इक्वेशन यूज करते हैं। हम यूज करेंगे s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। पहले हम s1 डिस्टेंस के लिए यूज करेंगे। अगर जब हमारा डिस्टेंस जो है वो s1 था, जब हमारा फर्स्ट टाइम जो है वो t सेकंड लगा था, उसके लिए s1 के लिए क्या हो जाएगा, s1 इज इक्वल टू u तो 0 है तो ये पूरा फैक्टर जो है वो हमारा 0 हो जाने वाला है, इज इक्वल टू हाफ ऑफ a t का स्क्वायर। टाइम s1 का जब लगा था तो उस टाइम पे टाइम कितना था, टाइम था हमारा 10 सेकंड, तो ये हमारा हो जाएगा 10 का स्क्वायर। सिमिलर अब हम s2 निकाल लेते हैं। s2 के लिए हमारे पास फिर से इनिशियल वेलोसिटी 0, तो ये पूरा फैक्टर 0 होने वाला है। हाफ ऑफ a एक्सेलरेशन की कांस्टेंट है दोनों केसेस में ही, तो इस बार भी ये a ही रहेगी, तो एक्सेलरेशन हमारे पास हो जाएगी a। टाइम इस बार कितना लगा, टाइम इस बार लगा 20, तो 20 का स्क्वायर। क्योंकि हमें रिलेशन फाइंड आउट करना है तो इसलिए हम जो है वो दोनों को डिवाइड कर देते हैं, 1 को डिवाइड कर देते हैं 2 के साथ, तो हमारे पास हो जाएगा s1 डिवाइडेड बाय s2 इज इक्वल टू हाफ ऑफ a 10 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय हाफ ऑफ a 20 का स्क्वायर। अब यहाँ पे हमारा हाफ कैंसिल हो जाएगा, a कैंसिल हो जाएगा, यानी कि हमारे पास आ जाएगा s1 अपॉन s2 इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर करेंगे 100, 20 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 400, 0 से 0 कैंसिल, यानी कि s1 अपॉन s2 इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 1/4। अगर इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा s2 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ s1, यानी कि हमारा s2 जो है वो इक्वल टू है 4 टाइम्स ऑफ s1, जो कि ऑप्शन बी में है। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। तो आई होप आपको क्वेश्चन जो है अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो या फिर आपको कोई सजेशन देनी हो इस क्वेश्चन के बारे में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें और ऐसी और वीडियोस के लिए जो है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपकी एक सब्सक्राइब से मुझे जो है मोटिवेशन मिलेगी ऐसी वीडियोस और बनाने की। तो इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाए ताकि जो है वो मुझे मोटिवेशन मिले ऐसी और वीडियोस बनाने की। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।